हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10 दिन में रिएक्ट के इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द क्या हो जाता है कि हमारे जावास्क्रिप्ट की पढ़ाई हो जाती है, लेकिन हम रिएक्ट डीप में नहीं कर पाते हैं और इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते। इसकी वजह से हमारे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता है। तो 10 दिन में या 5 डेज में आप इसको सिलेबस वाइज कैसे कवर करोगे, डे वाइज सिलेबस मैंने इसमें दे रखा है। सिर्फ क्वेश्चन की लिस्ट है, आंसर्स मैंने इसमें नहीं डाले क्योंकि अगर मैं आंसर डालूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही डाले। तो चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगर आपको मास्टर करना है रिएक्ट में, इसमें नेक्स्ट जेएस और इंटरव्यू प्रिपरेशन का पूरा रोड मैप है। तो फर्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल रिएक्ट, जो इंटरनली कैसे वर्क करता है। रिएक्ट में रिएक्ट फाइबर क्या होता है। अभी रिएक्ट 16 में रिएक्ट फाइबर इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके पहले रिएक्ट फाइबर नहीं था। तो रिएक्ट फाइबर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ और रिएक्ट फाइबर नहीं था उसके पहले क्या इश्यूज आते थे, ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो वो इतना ही नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ रिएक्ट फाइबर। रिएक्ट फाइबर अगर आपने बता भी दिया कि रिएक्ट फाइबर क्या है, तो वो बोलेंगे कि रिएक्ट फाइबर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो उस पहले क्या प्रॉब्लम था वो पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद में रिएक्ट फाइबर पढ़ना है, फिर उसके बाद में रिएक्ट फाइबर का आर्किटेक्चर कैसे होता है वो पढ़ना है। अभी रिएक्ट के फाइबर के अंदर दो फेज होते हैं, एक तो रेंडर फेज होती है और एक कमिट फेज होती है। रेंडर फेज को हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, कमिट फेज मतलब विच इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड फेज, एंड वो डायरेक्टली डॉम को ये कर देती है। तो ये दो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा व्हाट इज़ अ कॉन्करेंट रेंडरिंग, ये भी रिएक्ट फाइबर का ही कंसेप्ट है। व्हाट इज़ शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग, व्हाट इज़ रिकंसिलेशन अल्गोरिथम, व्हाट इज़ डॉम डिपिंग, व्हाट इज़ वर्चुअल डॉम। शैडो डॉम और वर्चुअल डॉम का डिफरेंस क्या है। बैचिंग क्या होता है रिएक्ट के अंदर, रेंडरिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, स्टेल क्लोजर क्या होता है, और स्टेल क्लोजर कैसे हैपन होता है रिएक्ट फाइबर के अंदर। तो ये सारे कंसेप्ट रिएक्ट फाइबर के, और ये रिएक्ट फाइबर में आपको इसमें से कुछ भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो ये सारे कंसेप्ट डीप में करने हैं। उसके बाद में एज रिएक्ट फाइबर में हाइड्रेशन भी होता है, इस वजह से मैंने हाइड्रेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी इसमें ही डाल दिया है। तो अगर आप नेक्स्ट.जेएस यूज़ करते हो तो उसमें सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, रिएक्ट.जेएस में क्लाइंट साइड रेंडरिंग होता है। तो व्हाट इज़ एसएसआर, व्हाट इज़ सीएसआर, व्हाट इज़ हाइड्रेशन इन रिएक्ट। रिएक्ट में हाइड्रेशन क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग में हाइड्रेशन यूज़ करते हैं। तो हाइड्रेशन क्या होता है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेक्स्ट.जेएस आपने आपके इसमें डाल रखा है रिज्यूमे में, या नहीं भी डाला है, तो नेक्स्ट.जेएस को क्वेश्चन तो मोस्टली पूछा ही जाता है। पूछते हैं वो सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है। अगर सर्वर साइड रेंडरिंग पूछते हैं मतलब वो आपको पूछेंगे कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी क्या है। वो पूछेंगे कि हाइड्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द हाइड्रेशन मिसमैच। वो पूछेंगे हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, व्हाट हैपन अगर आप हाइड्रेशन नहीं यूज़ करते तो क्या होने वाला है। नेक्स्ट.जेएस के जो और भी कंसेप्ट है, जैसे स्टैटिक साइड जनरेशन हो गया, इंक्रीमेंटल स्टैटिक रेंडरिंग हो गया, फाइल बेस्ड राउटिंग हो गया, प्रोटेक्टेड राउट्स क्या होते हैं, ये सारे कंसेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो डे 1 के अंदर आप सिर्फ इतना ही प्रिपरेशन करो कि रिएक्ट फाइबर इसका इंटरनली क्या वर्क होता है, उसके बाद में सर्वर साइड रेंडरिंग और नेक्स्ट.जेएस के जो कंसेप्ट होते हैं वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है, कीज़ क्या होते हैं, रेंडरिंग क्या होती है। कीज़, व्हाट इज़ द कीज़ इन रिएक्ट में की क्यों इंपॉर्टेंट होती है, रिकॉन्सिलेशंस क्या होता है यूजिंग की, व्हाई द एरे इंडेक्स इज़ बैड एज ए की। अगर आप एरे इंडेक्स यूज़ कर रहे हो तो वो क्यों बैड होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या इशू आ सकता है, वो आपको बताना है। डॉम रीयूज और ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, प्रिवेंट अननेसेसरी रेंडरिंग हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं की का यूज़ करके, ये आपको बताना है। तो की भी कंसेप्ट आप प्रॉपरली पढ़ो, क्योंकि वो सिर्फ आपको ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ की इन रिएक्ट, उसके बाद में वो बोलेंगे की क्यों इंपॉर्टेंट है, की में इंडेक्स यूज़ करते तो क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, अननेसेसरी हम कैसे रेंडरिंग प्रिवेंट करते हैं की यूज़ करके। तो ऐसे मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वजह से ऐसे कंसेप्ट करना है कि अपने को उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पता हो। नेक्स्ट डे 3 अगर हम देखते हैं तो डे 3 के अंदर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के जो क्वेश्चन है वो हम पहले कर लेंगे। जैसे कि हाउ रिएक्ट में रेंडरिंग कैसे वर्क करता है, री रेंडर की साइकिल कैसी होती है, रिएक्ट परफॉर्मेंस बॉटलनेक कैसे होता है, रिएक्ट के एंटी पैटर्न्स क्या है। एंटी पैटर्न्स में आप बता सकते हो कि डायरेक्ट स्टेट म्यूटेशन, जैसे कि हम यूज रेप से डायरेक्ट स्टेट म्यूटेशन करते हैं, डायरेक्टली डोम को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो कैसे होता है। कि अगर यूज़ नहीं किया तो क्या होता है, मिसिंग की भी एक एंटी पैटर्न है। डीपली नेस्टेड स्टेट वो क्या होता है, अननेसेसरी री रेंडर क्या होता है, प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, ये सारे एंटी पैटर्न्स है। अगर कीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे तो उसके वजह से अननेसेसरी री रेंडरिंग होता है, तो दैट इज़ अ एंटी पैटर्न। तो ये आप बता सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स बता सकते हो, जैसे कि हम कोड स्प्लिटिंग करते हैं रिएक्ट के अंदर, लेजी लोडिंग यूज़ कर सकते हैं, मेमोराइजेशन के कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं जो हम अगले वीडियोज़ में देखने वाले हैं। उसके बाद में वर्चुअलाइजेशन होता है, डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग बहुत इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। मैंने बहुत जगहों पे एक्सपीरियंस किया है, डिबाउंसिंग क्या है, थ्रॉटलिंग क्या है, इसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखना, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट डे 4 अगर आप देखते हो तो यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक आप देख सकते हो। ये यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक हुक है, जो कि बहुत इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक। तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना है उनको कि व्हाट इज़ यूज़ मेमो और यूज़ कॉल बैक,
बहुत लोग बता देते हैं कि यूज़ मेमो क्या होता है, वो वैल्यू को कैच करता है, यहाँ पे यूज़ कॉल बैक फंक्शन को कैच करने के लिए होता है। लेकिन डिपेंडेंसी एरे इसमें कैसे वर्क करता है, मेमोराइजेशन कैसे होता है, इसमें फंक्शन रिक्रिएशन और रिएक्ट डॉट मेमो यूज़ करते हैं हम, इसमें प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ के जाना है इसमें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट डे 5 में आप देख सकते हैं फंक्शनल वर्सेस द क्लास कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं, क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, वो आपको अच्छे से देखना है। फंक्शनल कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, क्लास कंपोनेंट कैसे वर्क करता है। उसके बाद में स्टेटफुल और स्टेटलेस कंपोनेंट क्या होते हैं वो भी करके जाना है। कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कंपोनेंट क्या होते हैं वो करके जाना है। रिएक्ट का आर्किटेक्चर कंपैरिजन देख के जाना है। रिएक्ट के लाइफ साइकिल के जो डिफरेंसेस होते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में कैसा होता है और क्लास कंपोनेंट में कैसा होता है। कॉन्करेंट मोड बिहेवियर कैसा होता है और सर्वर साइड रेंडरिंग बिहेवियर कैसा होता है। उसके बाद में फंक्शनल कंपोनेंट क्यों बेटर परफॉर्म करते हैं क्लास कंपोनेंट से। प्रीवियस प्रोजेक्ट में हम क्लास कंपोनेंट यूज़ करते हैं और अब मोस्टली जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं हम उसमें फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं। तो क्यों फंक्शनल कंपोनेंट बेटर है, तो क्योंकि उसका सिंपल आर्किटेक्चर होता है, बेटर ऑप्टिमाइजेशन होता है हुक्स के साथ में, और फाइबर कॉम्पेटिबिलिटी भी है फंक्शनल कंपोनेंट में। लेकिन फाइबर कॉम्पेटिबिलिटी फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे वर्क करती है और क्लास कंपोनेंट में कैसे वर्क करती है वो भी आपको देखना है। तो बेटर ऑप्टिमाइजेशन विद हुक्स, जैसे कि हम हुक्स यूज़ करते हैं क्लास कंपोनेंट में, दिस का बाइंडिंग होता है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं होता है। तो ये सारा आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट डे 6 में आप देख सकते हो यूज इफेक्ट और लाइफ साइकिल मेथड क्या होती है। यूज इफेक्ट मतलब क्या है कि यूज इफेक्ट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में, लाइफ साइकिल मेथड ही अपनी क्लास कंपोनेंट में होती है। और लाइफ साइकिल मेथड आपको अगर फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करना है तो आपको यूज इफेक्ट से आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो यूज इफेक्ट का लाइफ साइकिल देखना है, क्लीन अप फंक्शंस देखने हैं, रिटर्न डिपेंडेंसी एरेज देखनी है आपको, इनफाइनाइट लूप्स देखने हैं, साइड इफेक्ट्स देखने हैं। उसके बाद में मैपिंग द लाइफ साइकिल हुक। और लाइफ साइकिल हुक को जैसे कि यूज इफेक्ट होके इसको आप पूरा अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद में क्लास कंपोनेंट में भी आपको लाइफ साइकिल कैसे में वर्क करता है वो पूछा जाएगा। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। सिर्फ इतना ही नहीं करना है, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर 4 मेथड्स होती है वो भी पढ़नी है। कंपोनेंट डिड अपडेट में 5 मेथड्स होती है, कंपोनेंट विल माउंट में एक, ऐसे टोटल 10 है। तो वो भी देख के जाना है। जैसे कंपोनेंट डिड माउंट में है कंस्ट्रक्टर, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, रेंडरिंग एंड देन कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड अपडेट में देखा जाएगा गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, देन शुड कंपोनेंट अपडेट, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, रेंडर एंड कंपोनेंट डिड अपडेट। ये सारी 5 मेथड्स आपको देख के जानी है। उसके बाद में कंपोनेंट विल अपडेट विल अनमाउंट में कंपोनेंट विल अनमाउंट ही कॉल होता है। ऐसे टोटल 10 है। इसको अच्छे से पढ़ना है कि लाइफ साइकिल मेथड्स में क्या होता है। उसके बाद में आप यूज इफेक्ट के रियल यूज केसेस भी देख सकते हो, जैसे कि इवेंट लिस्नर, टाइमर्स, वेब सॉकेट, लोकल स्टोरेज और ऑथेंटिकेशन चेक। मतलब हम सिर्फ एपीआई कॉल के लिए ही यूज इफेक्ट यूज़ नहीं करते। तो आपको बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि भाई एपीआई कॉल के अलावा आपने क्या यूज़ किया यूज इफेक्ट में। तो आप बता सकते हैं कि इवेंट लिस्नर्स हमने यूज़ किया है, टाइमर फंक्शंस हमने यूज़ किया है। उसके बाद में हमने वेब सॉकेट का इंटीग्रेशन करते वक्त भी यूज इफेक्ट का यूज़ किया था। हमने लोकल स्टोरेज को स्टोर कराने के लिए, डेटा स्टोर कराने के लिए भी हमने यूज इफेक्ट का यूज़ किया है। ऑथेंटिकेशन चेक के लिए भी हमने यूज इफेक्ट का यूज़ किया है। ये रियल टाइम यूज़ केसेस है जो आप यूज इफेक्ट के बारे में बता सकते हो। तो नेक्स्ट डे 7 अगर आप देखते हो तो आप एडवांस जो रिएक्ट के कंसेप्ट है वो देख सकते हो, जैसे कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, रेंडर प्रॉप्स क्या होता है, कस्टम हुक्स क्या होते हैं, कंपाउंड कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्ट फ्रैगमेंट क्या रहता है, रिएक्ट फ्रैगमेंट के बारे में जो दो सिंटैक्स उसके होते हैं वो कैसे होते हैं, रिएक्ट नोड वर्सेस एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद में सिंथेटिक इवेंट्स क्या होते हैं। सिंथेटिक इवेंट कुछ नहीं होता है, ऑन क्लिक वगैरह जो इवेंट हमको रिएक्ट देता है वही सिंथेटिक इवेंट होता है। वो कैसे वर्क करते हैं, एक्सेसिबिलिटी क्या होती है रिएक्ट में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में पूछा गया। एरर बाउंड्री, मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एरर बाउंड्रीज़ के बारे में भी पूछा गया था। वो एरर बाउंड्री कैसे वर्क करती है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में आप उसको कैसे अचीव करोगे। और एक लाइब्रेरी भी होती है रिएक्ट एरर बाउंड्री जो कि हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। उसके बाद में कंपेरिजन्स में आप देख सकते हो हायर ऑर्डर कंपोनेंट वर्सेस रेंडर प्रॉप वर्सेस कस्टम हुक्स। उसके बाद में नेटवर्किंग का एक कंसेप्ट है जो कि एक्सियोस वर्सेस वेज फेच। इसका डिफरेंस क्या होता है, एक्सियोस आप क्यों बेटर है, क्यों बेटरली मतलब हम एक्सियोस यूज़ करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, फेच इन बिल्ड है और एक्सियोस को तो हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर भी हम एक्सियोस क्यों मोस्टली प्रेफर करते हैं ये भी इंटरव्यू में आपको बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे 8 में हम देख सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट डीप ड्राइव। स्टेट मैनेजमेंट में हम स्टेट वर्सेस प्रॉप क्या है,
इसमें सारे हुक्स भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे यूज स्टेट होता है, यूज रिड्यूसर क्या होता है, इसके सिंटैक्स भी हमको देख के जाने हैं। ऐसे नहीं कि हमने हुक्स पढ़ लिया, इसके बारे में पता है तो हमको इंटरव्यू में सिंटैक्स नहीं, मे भी वो आपको बोल दे कि बाबा इसका सिंटैक्स लिख के बता दो, तो वहाँ पे हमको सिंटैक्स लिखना भी आना चाहिए। तो यूज स्टेट और यूज रिड्यूसर का डिफरेंस क्या है, उसके बाद में यूज कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या होता है, रिडक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रिडक्स में एक्शन क्या होता है, स्टोर क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, एक्शन में कौन से दो टाइप्स मतलब पैरामीटर एज ए भेजे जाते हैं। जो मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था LTI इंटरव्यू में कि रिएक्ट के एक्शंस में कौन से पेलोड कौन से पैरामीटर्स आप भेजते हो, तो एक पेलोड होता है, एक टाइप होता है। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली है वो आप बता सकते हो। उसके बाद में प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है, वो प्रॉप ड्रिलिंग जो कि हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट के हेल्प से ये कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्टेट मैनेजमेंट से भी, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट से भी उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। डिफरेंसेस पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज़ कॉन्टेक्स्ट एंड रिडक्स, विच इज़ बेटर, एंड कब क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे लार्ज एप्लीकेशन में आप क्या प्रेफर करोगे और स्मॉल एप्लीकेशन में आप क्या प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे, ये भी पूछते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूज रिड्यूसर एंड रिडक्स, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी देख लेना। और उसके बाद में हुक्स के बाद और भी हुक्स है, जैसे यूज रेफ है, यूज रेफ में वापस फॉरवर्ड रेफ है, वो भी पढ़ के जाना है, क्योंकि फॉरवर्ड रेफ इसी कंसेप्ट है जिसमें हम चाइल्ड कंपोनेंट को यूज रेफ भेजते हैं। उसके बाद में यूज लेआउट इफेक्ट और डिफरेंस पूछा जाता है, यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट का डिफरेंस क्या है, विच इज प्रेफर्ड, हम यूज इफेक्ट क्यों प्रेफर करते हैं, यूज लेआउट इफेक्ट क्यों नहीं प्रेफर करते, और अगर यूज लेआउट इफेक्ट प्रेफर कब करना चाहिए और कब उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा। उसके बाद में यूज क्वेरी, हुक, कस्टम्स हुक जो हम बनाते हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो आपको रियल टाइम में आपने कितने कस्टम हुक्स बनाए हैं, इतना तो नहीं पूछेगी कितने, लेकिन क्या क्या बनाए वो पूछ सकते हैं। तो आपको पहले ही पता याद करके जाना है, पढ़ के जाना है कि हमने हाँ ये हुक्स बनाए हैं, ये इंप्लीमेंट किए, क्यों इंप्लीमेंट किए, वो भी पढ़ के जाना है, ताकि इंटरव्यूअर अगर अचानक से पूछे तो फिर हम उसको आंसर दे सकें। तो दिस इज़ अबाउट द स्टेट मैनेजमेंट ड्यू ड्राइव। फिर उसके बाद में लास्ट में हम डे 9 में देख लेंगे कि वेब पैक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो व्हाट इज़ वेब पैक, बंडल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ट्री शेकिंग क्या होता है, कोड स्प्लिटिंग क्या होता है, एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, प्लगइन्स एंड लोडर्स क्या होता है, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या होता है। ये सारे हम वेब पैक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से हमको पूछा जा सकता है कि वेब पैक क्या होता है, हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट क्या होता है। ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ में नहीं भी पूछते हैं, लेकिन हमको डीप ड्राइव करना है, हमको पूरा ही पढ़ना है, तो हमको पता होना चाहिए, इसलिए इसको पढ़ के जाना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो ये रिएक्ट में कैसे करते हैं, नेक्स्ट.जेएस में कैसे होता है, मेटा टैग्स क्या होते हैं, ओपन ग्राफ क्या होता है और स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। उसके बाद में डे 10 में हम देखेंगे सिस्टम डिज़ाइन एंड द आर्किटेक्चर। सो मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, जैसे कि एसेंचर में दिया था और एक LTI माइंड्री में दिया था, जहाँ पे मुझे पूछा गया था कि व्हाट इज़ माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर, एंड बोथ इंटरव्यू में मुझे आंसर पता था माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर क्या होता है, तो मैंने इसके बारे में भी आंसर दिया था। देन मॉड्यूल फेडरेशन मुझे एसेंचर में पूछा गया था, मॉड्यूल फेडरेशन क्या होता है। देन शेयर्ड स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, राउटिंग अक्रॉस माइक्रो ऐप्स क्या होता है। जैसे अभी हम माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे माइक्रो ऐप्स रहते हैं, तो उसमें राउटिंग हम कैसे मैनेज करते हैं। मॉड्यूल फेडरेशन क्यों यूज़ किया जाता है, उसमें ही किया जाता है। शेयर स्टेट मैनेजमेंट भी उसमें ही होता है। तो ये चारों कंसेप्ट उसके ही है। उसके बाद में लेजी लोडिंग क्या होता है, सस्पेंस क्या होता है। लेजी लोडिंग एंड सस्पेंस इज़ अ वन कंसेप्ट जो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मोस्टली हम JWT टोकन यूज़ करते हैं हमारे टोकन मैनेजमेंट के लिए। तो JWT टोकन क्या होता है, JWT का फ्लो क्या होता है, एक्सेस टोकन क्या होता है और रिफ्रेश टोकन क्या होता है। उसके बाद में आप टेस्टिंग टूल्स यूज़ करते हो क्या, कौन सा टूल यूज़ करते हो, वो भी पूछा जाता है, जैसे कि जेस्ट, रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, यूनिट टेस्टिंग वाले। और एक मैं इसमें डालना भूल चुकी हूँ, स्टोरी बुक भी होता है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ स्टोरी बुक, हैव यू इम्प्लीमेंटेड स्टोरी बुक, और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और एक रियल टाइम एग्जांपल बता दो जो आपने इंप्लीमेंट किया है। तो वो भी आप इसमें बता सकते हो सिस्टम डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में। तो प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन रियल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, तो हमारा रिएक्ट का रियल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा था, फोल्डर स्ट्रक्चर बताओ, या API लेयर्स, और स्टेट मैनेजमेंट लेयर क्या होता है। तो ऐसे 10 डेज़ में आप 10 डेज़ का टॉपिक वाइज पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाऊं, तो मैं डे वाइज इसके वीडियोस भी बनाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना कि वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, सो मैं बना दूंगी इसके वीडियोस भी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के बनाना पड़ेगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।